हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल म्यूचुअल फंड के नॉलेज पर, जहां पर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में हम एसबीआई के गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें यदि एसआईपी शुरू की जाती है तो एक टाइम पीरियड के बाद एक बड़ी वेल्थ इस फंड से बनाई जा सकती है। चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि एसबीआई गोल्ड फंड क्या है। यह एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड है, यानी कि यदि इस फंड में निवेश करते हैं तो यह पैसा एसबीआई के गोल्ड ईटीएफ में निवेश होगा। एसबीआई गोल्ड ईटीएफ गोल्ड के प्राइस को ट्रैक करता है और जिस तरह गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा उसी तरह इस एसबीआई गोल्ड ईटीएफ की यूनिट का प्राइस भी इंक्रीज होगा। एसबीआई गोल्ड फंड का फंड साइज 3,582 करोड़ रुपए है। एनएवी इस फंड की 30 रुपए 52 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.1% है। एक्सपेंस रेशियो वह खर्चा होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपके पैसे को मैनेज करने का चार्ज आपसे लेती है। अब आप यह सोच रहे हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, लेकिन ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो अलग है, जो हम आगे देखेंगे। अब बात यह आती है कि क्या किसी इमरजेंसी के समय इन पैसों को निकाला जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ। आपको जब भी जरूरत हो पैसे को निकाल सकते हो, लेकिन यदि 15 दिन में ही निकालते हैं तो 1% का एग्जिट लोड चार्ज लगेगा। 15 दिन बाद बिना किसी चार्ज के रिडीम किया जा सकता है। एसआईपी इस फंड में 500 रुपए महीना शुरू कर सकते हैं। वन टाइम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष 3 महीना पुराना है। बात की जाए टैक्स की, तो इस फंड से मिलने वाली रिटर्न आपकी इनकम में ऐड होगी और यह आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होगी। चलिए इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं दोस्तों, जहां पर लगभग इक्विटी म्यूचुअल फंड पिछले 6 मंथ में 10% से 15% नेगेटिव हैं, वहीं इस फंड की पिछले 6 मंथ की रिटर्न 25.90% है। पिछले एक वर्ष की रिटर्न 34.20% है। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 22.16% है। यह तो है इसकी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस। तो क्या इस रिटर्न को देखकर हम पूरा पैसा इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? और क्या हम लॉन्ग टर्म में 20% से 25% रिटर्न इस तरह के फंड से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। चलिए इसकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं। इसकी पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 14.52%। पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 13%। सिंस इंसेप्शन एनुअलाइज रिटर्न है 8.85%। चलिए अब एसबीआई गोल्ड ईटीएफ की डिटेल्स भी देख लेते हैं। इसका फंड साइज 7,634 करोड़ रुपए है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। यह ईटीएफ 2009 में शुरू हुआ था। इसकी पिछले एक वर्ष की रिटर्न 33.5% है। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 21.8% है। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न 14.6% है। सिंस इंसेप्शन एनुअलाइज रिटर्न 11.5% है। यह तो है दोस्तों इस फंड की डिटेल्स। लॉन्ग टर्म में हम इस फंड से 9% से 11% के आसपास रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। गोल्ड में बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद नहीं होती। यह एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। चलिए अब यह जान लेते हैं कि किसे इस फंड में निवेश करना चाहिए। नंबर 1, हेज और डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों जब भी शेयर मार्केट में क्रैश या करेक्शन आता है, उस समय गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। तो यदि ऐसे समय के लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट का 20% के लगभग गोल्ड में निवेश करते हो, तो यह आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने का काम कर सकता है। नंबर 2, स्मॉल इन्वेस्टर। यदि आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा देना होगा, लेकिन यदि गोल्ड फंड के जरिए गोल्ड में निवेश करते हैं तो मंथली मिनिमम 5,000 रुपए से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और इस छोटे छोटे निवेश से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट गोल्ड में बनाई जा सकती है। चलिए अब यह जान लेते हैं कि गोल्ड फंड में निवेश के बेनिफिट्स क्या हैं। यदि गोल्ड फंड में निवेश करते हैं तो फिजिकल गोल्ड जैसी चिंता नहीं है, कोई लॉकर या चोरी का रिस्क नहीं है, कोई मेकिंग चार्ज या जीएसटी पे नहीं करना। छोटा निवेश भी संभव है, सिर्फ 500 रुपए से एसआईपी शुरू की जा सकती है और इसका मेन बेनिफिट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। चलिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 2,000 रुपए पर मंथ एसआईपी शुरू की जाए तो कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में गोल्ड में बनाई जा सकती है। एसआईपी 2,000 रुपए पर मंथ, रिटर्न 10%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 2,40,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 4,02,915 रुपए। और यदि एसआईपी को 20 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 4,80,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 14,47,973 रुपए। और एसआईपी को यदि 30 वर्ष तक रेगुलर रखते हैं तो 30 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 7,20,000 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 41,58,585 रुपए। और यदि इस फंड में 1 लाख रुपए लमसम निवेश किया जाए, रिटर्न 10%, ड्यूरेशन 10 वर्ष, तो 10 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 2,59,374 रुपए। और यदि इस निवेश को 20 वर्ष तक रखा जाए तो 20 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 6,72,750 रुपए।
और इस इन्वेस्टमेंट को यदि 30 वर्ष तक रखते हैं तो 30 वर्ष में टोटल वैल्यू हो सकती है 17,44,940 रुपए। तो दोस्तों इस तरह से निवेश करके आप बिना फिजिकल गोल्ड खरीदे गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। जिस तरह से एक्चुअल गोल्ड का प्राइस इंक्रीज होगा ठीक उसी तरह से आपका निवेश पैसा भी ग्रो होगा। यहाँ से आप बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने पैसे को इन्फ्लेशन से बचा सकते हो और कुछ ग्रो भी कर सकते हो। और मेन बेनिफिट यह है कि यह आपको उस समय प्रोटेक्ट करेगा जिस समय शेयर मार्केट डाउन जाता है। उस समय गोल्ड में की हुई इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिव में जाने से प्रोटेक्ट करेगी। और यह वीडियो बनाने का मकसद यही है कि गोल्ड की शॉर्ट टर्म की ग्रोथ देखकर पूरा अमाउंट गोल्ड फंड में डालना गलत होगा। तो दोस्तों आशा है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई डाउट या सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।